किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का विषय है नरमा। साथियों, नरमा पर रिपोर्ट आ गई है। कम से कम 35 लाख गांठ का उत्पादन भारत में कम है। ये बिल्कुल ही सच्चाई है साथियों। दूसरी बात, इसकी बुआई में 4 और 5% की कटौती पहले भी हुई थी। तीसरी बात, एक रिपोर्ट ये भी आई है कि चीन ने पिछले 3 महीनों में अपना बहुत सारा माल बेच दिया है। जितनी भी सिलिंग मिलें भारत में हैं सब चल रही हैं, वो नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रही। ना उन्हें मुनाफा है तो ना उन्हें घाटा है, क्योंकि भारतीय यान की मांग विदेशों में कम है और उत्पादन भारत में जितनी खपत होती है उससे 30 या 35% ज़्यादा यान का उत्पादन होता है। साथियों, मैं आपको फिर सावधान करना चाहता हूँ कि जनवरी और फरवरी तक चीन से डिमांड आएगी। ये 99% चांस है और भाव सुधरेंगे। दूसरी तीसरी एक बात और भी है कि सरकार ने कॉटन खरीदना शुरू कर दिया है। 6920 रुपये में खरीद रही है। बहुत सा कॉटन सरकार के स्टॉक में चला जाएगा। वो सरकार इतना जल्दी निकालने वाली नहीं है, भी ले लिया और निकाल दिया। साथियों, आज जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप मान के चलो इतना कम उत्पादन जो घोषणा हुई है वो 15 साल में सबसे कम उत्पादन इस साल हुआ है। इतना कम उत्पादन होने के बावजूद घरेलू मांग बनी हुई है, परंतु बाहरी डिमांड नहीं है। यदि घरेलू मांग के साथ साथ यदि बाहरी डिमांड आ जाती है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका और चीन और भारत 3 देश कॉटन का भरपूर उत्पादन करते हैं। अब की बार तीनों ही देशों में उत्पादन बहुत कम है। दोस्तों, कैरियर स्टॉक उसको बोलते हैं जो पिछले साल का माल पड़ा हुआ है। तो कैरियर स्टॉक भी अब की बार घट चुका है। गुजरात में 80 लाख गांठ का उत्पादन होता है, परंतु अब की बार 40 लाख गांठ का उत्पादन है। आप मान के चलो कि कितना उन्हें लॉस है। लगभग 90 और 95% एरिया गुलाबी सुंडी की चपेट में आने की खबर आ रही है दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सावधान रहें। मुझे लगता है कि नरमा के भाव जरूर आएंगे, और मैंने पहले भी उस वीडियो में यह बताया था कि नरमा 9000 तक जा सकता है। आज एक विशेषज्ञ जो CBCS चैनल के ऊपर है उसको बुलाया जाता है, उससे मेरी बात हुई है। उन्होंने उसने यही अनुमान लगाया कि इसका आज 58,000 रुपये प्रति कैंडी का भाव है। परंतु मेरा अनुमान है, और मैंने 2-4 मेरे दोस्त मित्र जो भी मीटिंग करते हैं, इन्होंने सूरत में एक मीटिंग भी की है, उसमें भी यही कहा है कि 65,000 तक प्रति कैंडी के भाव जा सकते हैं। यदि 65,000 जाते हैं तो 8500 और 9,000 रुपये नरमा जरूर बिक जाएगा। साथियों, माल बेचो। मैं नहीं ये कहता भी ना बेचो, आपकी जरूरत के हिसाब से बेचो, परंतु भाव पर नजर रखो, बाजार पर नजर रखो। घाटा मत खा लेना, क्योंकि यदि किसी ने ये देख लिया किसी का क्या भाव आ रहा है इसका बेच देते हैं। ऐसा नहीं है, भाव कभी आ सकता है। जितना हो सके डिले करके ही नरमा बेचें। एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि यूट्यूब वाले पैसे कमा रहे हैं। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, ना ही मैंने यूट्यूब पर कोई अकाउंट दे रखे है, ना ही मैं अकाउंट दूंगा। क्यों, क्या पता कौन फ्रॉड कर ले। इसमें 2-4 हजार रुपये यदि दे भी देर मेरे जो 1 लाख निकाल ले तो मैं क्या करूं उस पैसे का। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसान जागरूक हो, किसान को इस बात का पता चले कि देश में क्या उत्पादन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो साथियों, इस भ्रम में मत आना। एक ने यह भी लिखा था कि फलाना चैनल बिक गया, मैं कोई बिकने वाला नहीं हूं, ना ही मुझे कोई खरीदने वाला है। मैं खेती करता हूं, और जो 5-10 आदमी मेरे साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के किसान जुड़े थे, उस किसानों के रिश्तेदार धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ते गए। उनमें से 2-4 आदमी इस धंधे में लगे हुए हैं। मेरी उनसे बात हो जाती है और वो मुझे रिपोर्ट देते। वो रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं मैं कोई लंबा चौड़ा व्यापारी हूँ। मैं तो सिर्फ उनकी कई बात आप तक पहुँचाता हूँ जिसमें लगभग मुझे सच्चाई लगती है। इसलिए किसान भाइयों, ज़्यादा लुभावने सिस्टम से मैं ना ही तो किसी को ये कहता कि भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो उनकी बात है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और वो कहते हैं कि हमें ये लगता है।
लगता है तो अनुमान होता है, भाव और भावी का कोई पता नहीं चलता। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो चैनल से आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि यदि कोई सच्चाई इस बात में समझता है तो उसे कम से कम नुकसान का नुकसान उठाना पड़े। और मैं यही चाहता हूँ भी किसान जागरूक हो। हर आदमी, आप देख सकते हो, हर आदमी अपने मुनाफे के बगैर कोई चीज़ बेचता ही नहीं, तो फिर किसान क्यों बेच रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, किसान की मजबूरी है तो किसान की अकेले की मजबूरी थोड़ी है, और किसी की मजबूरी क्यों नहीं है। फैक्ट्री वाले बिना मुनाफे नहीं बेचते, वो स्टॉक कर के रख लेते हैं, तो किसान नहीं कर सकता क्या स्टॉक है? क्या 1 साल या 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना किसान नहीं निकाल सकता? इतना मरा हुआ है किसान तो अब तक नहीं है जितना ये समझ रहे हैं भी किसान मजबूरी में अपना माल निकाल के तेरे को मंदे भाव में दे देगा, तुम उसको मुनाफा कमा लेना। भाइयों, ऐसा मत करो। आप भी समझो, आप खेती को व्यवसाय बनाओ, इसको बिजनेस बनाओ। और जब बिजनेस बनाओगे, व्यवसाय बनाओगे, धंधा बनाओगे इसको, तो इनको पता चल जाएगा कि इसको भी पता चल गया है अमेरिका का किसान और चीन का किसान और भारत का किसान, तीनों किसानों की यदि तुलना करें तो भारत का किसान बिल्कुल ही अंधा होकर अपना माल बेचता है। परंतु अमेरिका और चीन का किसान ऐसा नहीं करता। वो पूरी रिपोर्ट लेता है, पूरे आंकड़े लेता है, पूरी पैदावार कितनी है, मांग कितनी है, कहाँ जा रहा है, क्या बन रहा है, उसको पल पल की खबर रहती है, तभी वो किसान समर्थ है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हुआ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। इसलिए यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो मैं फिर कहता हूँ आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसमें जो मिलेगा सच्चाई मिलेगी, इसमें कोई झूठ झाट अड़ंगाबाजी में नहीं जानता। ये आंकड़े उंकड़े सब मेरे याद है, मैं लिख के आपको बता सकता हूँ, परंतु आंकड़े बताऊंगा आधा घंटा लग जाएगा। मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप सावधान रहें, सचेत रहें, ताकि आप फायदा उठा सकें। जरूर थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। मैंने ग्वार में भी कहा है, नरमा भी कहा, दोनों कमोडिटी, दोनों नहीं, मान के चलो अब की बार हर कमोडिटी में भाव तेज होने की संभावना है। टाइम लग सकता है, टाइम कोई ये नहीं। कई भाई कहते हैं कि टाइम बताओ, टाइम बताओ। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं भी टाइम बता दूं, परंतु ज्यों ज्यों कमी आएगी, ज्यों ज्यों भाव बढ़े। 1 साल बाद आएगा नरमा और कॉटन, मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरी 1 साल पड़े है, कभी बेच लेना। 1 साल बहुत लंबा होता है। बाजार में माल की कमी आएगी, भाव बढ़ेंगे। यदि माल भरपूर होगा तो घटेंगे। परंतु अब की बार तो बरसात ही नहीं। अब सबको पता है पूरा एरिया सूख गया, पूरा फसल खेत की खेत जल गए थे। इसलिए ध्यान रहे, सावधान रहे और मंदे भाव में अपना माल न निकालें। जय किसान, जय जवान, धन्यवाद साथी।